Hello everyone, this is Dharmesh Jinagal from IIT Bhilai and I welcome all of you on this YouTube channel. हम कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स जिसका ये जो लेक्चर है लास्ट लेक्चर इसका हो जाने वाला है। बाकी इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया है ना। पीछे का जो सारा पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। पिछली क्लास में हमने जो आरएनए इक्वेशन है वो भी कवर कर ली है। आज की क्लास में आपकी दो चीजें होने वाली है। एक तो होने वाला है कैटालिस्ट का इफेक्ट है ना, एक तो होने वाला है कैटालिस्ट का इफेक्ट और दूसरी हो जाने वाली है कोलिजन थ्योरी। ओके, दूसरी हो जाने वाली है कोलिजन थ्योरी और इसके बाद आपका जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाने वाला है, इसमें बचेगा कुछ नहीं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट लेक्चर। इसके बाद आप एनसीईआरटी के जो फॉर एग्जांपल है वो जरूर लगाएंगे है ना। और अगर आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं तो मॉड्यूल आपके पास जो है वो जरूर सोल्व करेंगे। उसके अलावा फर्दर हम इसका क्वेश्चन सेशन लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले हम साथ ही साथ जो हमारा अगला चैप्टर है वो शुरू करने वाले हैं जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जितने लोगों ने काइनेटिक्स देखा है उससे ज्यादा बच्चे क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 11th क्लास का टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हम वो शुरू करेंगे। सभी जने उसे देखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें है ना। हम देख रहे थे आरएनए इक्वेशन जो हमने पिछली क्लास में देखी थी। उसमें हमने देखा कि एक हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बेसिक हमारा क्या है जो हमें याद रखना है वो ये इक्वेशन है k इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ आप मेरे को बता दें, यहाँ जो k था ये रेट कांस्टेंट था, जो a था ये था प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये एक्सपोनेंशियल इससे पहले आने वाला प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर था। ये e मैंने बताया एक्सपोनेंशियल था। अगेन ई ए क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी थी। एंड व्हाट अबाउट आर, दिस इज गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय टी। ओके, तो ये हमारे पास थी आरएनएस इक्वेशन। कल की क्लास में हमने ये ग्राफ बनाना रह गया था, तो ये ग्राफ ग्राफ मैं आज ऐड कर रहा हूँ ना। तो चलिए सबसे पहले इस ग्राफ में आपको क्या क्या दिया है आप मेरे को ये बता दें। एल एन के वर्सेस 1/t के बीच ग्राफ बनाना है। एल एन के कौन सा है, वाई एक्सिस है, और 1/t कौन सा है, एक्स एक्सिस है। लाइन की कौन सी आप बताए, लीनियर लीनियर है ना, लीनियर लाइन है। तो इसकी मैंने इक्वेशन आपको करवाई है। जो मैथ्स का मैंने आपको पोर्शन कराया था उसमें मैंने आपको ये इक्वेशन कराई है। लेक्चर नंबर 4 जाके जरूर देखे जिन्होंने नहीं देखा है ना, क्योंकि इसके सारे के सारे ग्राफ उसी से होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हमें क्या लाना है, एल एन के। एल एन के कैसे आ सकता है आप मेरे को बताएं। एल एन के सिर्फ और सिर्फ ऐसे आ सकता है, के डिवाइड बाई ए, के डिवाइड बाई ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ओके, अब क्या हो सकता है, एल एन के माइनस एल एन ए है ना। एल एन के माइनस एल एन ए इक्वल तो क्या हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप मेरे को ये बता दें। क्योंकि जो ई था उसको मैं इस तरफ लाया, एल एन के बाई ए को डिवाइड में है तो मैं इसको माइनस में लिख सकता हूँ। ओके, अब हमें एक साइड वाई वाली तरफ क्या लिखना है, एल एन के इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। ई ए अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू, सॉरी इज इक्वल्स टू नॉट, प्लस है ना। प्लस क्या आ जाएगा, एल एन ए। ओके, हमारे पास इक्वेशन क्या होती थी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्या होती थी, इक्वेशन होती थी। मैच कर लीजिए, y के इक्वल क्या आ गया, एल एन के आ गया कि नहीं आ गया, दिस इज आर y। ओके, देन एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा 1/t, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, कुछ नहीं है तो यहाँ मैं 1 लिख सकता हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। ओके, देन व्हाट अबाउट सी, जो प्लस के साथ क्वांटिटी होती है एल एन ए, ये क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट। सी बोलते हैं इंटरसेप्ट। ओके, और एम हमारा क्या हो जाएगा, जो बाकी बची हुई माइनस ई अपॉन आर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाने वाला है। इतनी चीज आप सभी को समझ आई है। अब आपको पता है क्या कि इंटरसेप्ट जब जब हमारा नेगेटिव में होता है, वाई एक्स पे मैंने लिखा, एक्स एक्स पे मैंने लिखा, इंटरसेप्ट जब जब हमारा नेगेटिव होता है तो ग्राफ कैसा, ऐसे नीचे ढलते हुए आता है ना, ऐसा ही तो ग्राफ आता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ओके, एंड हमारा जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, पॉजिटिव में है। इंटरसेप्ट पॉजिटिव में है तो ग्राफ कहीं यहाँ ऊपर से शुरू होगा। अगर इंटरसेप्ट क्या होता है, नेगेटिव में होता तो ग्राफ इस लाइन के यहाँ जो लाइन होती है नीचे वाली, इसके कहीं यहाँ से शुरू होता। लेकिन ग्राफ क्या होगा, ऊपर से शुरू होगा, क्योंकि इंटरसेप्ट क्या है, एल एन ए पॉजिटिव में है तो हम ऊपर से शुरू करेंगे। और जिसकी जो स्लोप होगा माइनस ई ए वन आर होगा।
तो ये जो हमारा ग्राफ है वो ऐसा बन जाएगा। मैं इसको आपके सामने बना के दिखाऊं तो क्या होगा, ऐसे होगा। यहाँ क्या होगा, 1/t हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ln k हो जाएगा। ओके, मान लीजिए ये हमारा क्या है, इंटरसेप्ट जो क्या है एल एन ए, और यहाँ से जो ग्राफ है वो हमारा नीचे गिरता हुआ आएगा, जिसका ये जो स्लोप होगा, जिसका ये जो स्लोप होगा वो क्या होगा, माइनस ई ए अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या ये कहानियां आपको पता है, क्या ये कहानियां आपको पता है? आपको एग्जाम में कैसे देगा वो, आपको एग्जाम में ऐसे देगा कि सर मैंने एल एन के और 1/t के बीच एक ग्राफ बनाया जिसका स्लोप आया माइनस ई ए अपॉन आर। वो आपको ये स्लोप नहीं बताएगा, ये बताएगा ln के और 1/t के बीच मैंने ग्राफ बनाया जिसका स्लोप आया मान लीजिए 5, मान लीजिए क्या 5 जिसका स्लोप आया। तो आप मेरे को एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बता दें, तो आप इसको सोल्व कैसे करेंगे, आप मेरे को बताएं, है ना। आप इसको सोल्व करेंगे, माइनस ई ए अपॉन आर की वैल्यू क्या रख देंगे, 5 रख देंगे कि नहीं रख देंगे। ओके, माइनस ई ए अपॉन आर की वैल्यू 5 रख देंगे। आपको बताना है ई ए, आर की वैल्यू आप सभी को पता है 8.314, 8.314 के अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो ई ए की वैल्यू है वो निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी, है ना, निकल जाएगी या नहीं निकल जाएगी। तो इतनी सी बातें आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप इन सब का ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये हमारा जो आरएनएस इक्वेशन है यहाँ तक सारी की सारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इंपॉर्टेंट तो इसमें एक लाइन ही है, एक ही लाइन बोलूंगा जो इसमें क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बाकी की कहानियां मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार हम फिर रिवाइज करेंगे पीछे की कहानियां। हमने ग्राफ बनाया था कल, क्या मान लीजिए ये क्या थे हमारे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, है ना, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स थे। और ये इस तरफ हमने क्या बनाई थी, एनर्जी बनाई थी, है ना, यही तो हमने बनाया था। मान लीजिए ये हमारा क्या होता था, आर होता था, और ये हमारा क्या होता था, पी होता था। हमने इनके बीच ग्राफ बनाया तो हमने क्या देखा, कि जी ऐसे एक ग्राफ बनता था। ओके, और ये इसकी क्या होती थी, ट्रांजिशन स्टेट होती थी। ठीक है, ये उसकी होती थी ट्रांजिशन स्टेट। हमें ये पता है कि सर ये जो इस पहाड़ को क्रॉस करने के लिए इतनी एनर्जी अगर किसी मॉलिक्यूल के पास होगी, कितनी एक्टिवेशन एनर्जी ई अगर किसी मॉलिक्यूल के पास, इतनी एनर्जी अगर किसी मॉलिक्यूल के पास होगी तो वो ही मॉलिक्यूल क्या कर पाएगा, रिएक्शन कर पाएगा। किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड जाने के लिए, किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड जाने के लिए ये जो पहाड़ है इसको यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा। इसको क्रॉस करने के लिए कितनी एनर्जी है, ये ई एनर्जी है। दो कहानियां हैं रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने की, कि सर ये पहाड़ी हम छोटा कर दें, पहाड़ी छोटा कर दे तो इसको क्रॉस करने के लिए हमारे पास एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए। पहाड़ी छोटा कर देंगे तो मेरी एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए। दूसरी बात क्या थी, इसको हम इसको ही ऊपर कर दें। दो तरीके हमारे पास थे, पहला तरीका कि सर इस आर को उठा के यहाँ रख दो, इस आर को उठा के सर यहाँ रख दो। तब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी बचनी थी, एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास बचनी थी इतनी सी, है ना, इतनी सी थोड़ी सी। ओके, और ये काम हम कैसे करते थे, ये काम हम करते थे टेम्परेचर से, टेम्परेचर बढ़ा के। जो मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन का रेट 2 से 3 गुना हो जाता है 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, कि सर इस एक्टिवेशन एनर्जी को लाओ, जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट है उसको लाके यहाँ रख दो, यहाँ रख दो इस ट्रांजिशन स्टेट को, है ना, इस ट्रांजिशन स्टेट को यहाँ रख दो। ये दो हमारे पास तरीके थे। उस कंडीशन में हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये बच जाएगी, ये इतनी सी बच जाएगी, है ना। मैं इसी को इसी पेन से लिखूं, मान लीजिए मैं लिखता हूँ इस पेन से। ओके, तो इस कंडीशन में हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, आप मेरे को बताएं। इस कंडीशन में हमारे पास एनर्जी हो जाएगी, मान लीजिए ई ए 2 लिख देता हूँ, इसको E A 2 लिख देता हूँ, ये हमारी क्या होगी E A 2। और ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी E A 1, ये क्या हो जाएगी E A 1। अब आपको क्या क्या पता है कि सर E A 1 है, E A 1 है वो किससे कम है, E A से कम है, एक्टिवेशन एनर्जी से E A 1 कम है। ओके, और ये काम हम किस किस से कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से कर सकते हैं। कि सर टेम्परेचर बढ़ा दो तो जो ये आर है ना, जो ये आर है इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ये ऊपर ऑलरेडी चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहाड़ पे चढ़ना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या था, कि सर ई ए जो 2 है वो कम हो जाए किससे, ई ए से, E A 2 जो है वो कम हो जाए किससे, ई ए से।
और ये काम किससे होगा, आप बात को ध्यान से सुने, ये काम होगा कैटालिस्ट से। ये काम किससे होगा, कैटालिस्ट से। ठीक है, ऊपर वाली कहानी नीचे लाने का तरीका कौन सा है, कैटालिस्ट है। यही बात जो है आपके सामने नीट के एग्जाम में या जेई मेंस के एग्जाम में बार बार घूम के आ जाती है कि सर कैटालिस्ट है वो रिएक्शन को कैसे फास्ट करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के फास्ट करता है। वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देता है। ये जो हमारा पहाड़ है, इस पहाड़ को नीचे ले आ जाता है कौन, ये कैटालिस्ट। तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। हमने दोनों के दोनों तरीके देख लिए हैं। ओके, अब देखें इसका जो पर्टिकुलर ग्राफ था वो मैंने बताया कि ये ऊपर पहले रिएक्टेंट से कहा जा रहा था, प्रोडक्ट की तरफ जा रहा था। तो पहले मेरे को बता दें रिएक्टेंट की एनर्जी कहाँ है, रिएक्टेंट की एनर्जी कहाँ है, यहाँ है। प्रोडक्ट की एनर्जी कहाँ है, यहाँ है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट से ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई। इसका मतलब रिएक्टेंट ने एनर्जी छोटी होगी। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, सबसे पहले यही बात आप देख लें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो रिएक्टेंट ने एनर्जी बाहर छोड़ी होगी। तो ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, अब देखें जब मैंने कैटालिस्ट नहीं डाला था, ओके, जब मैंने कैटालिस्ट नहीं डाला था, रिएक्शन विदाउट कैटालिस्ट। ओके, तो एक ये रिएक्शन का पाथ कौन सा था, ये ऊपर वाला बड़े वाला पहाड़। ओके, बड़े वाला पहाड़ यहाँ इसने लिख रखा है, यहाँ इसने आप देखें, यहाँ इसने लिख रखा है रिएक्शन विदाउट कैटालिस्ट। तो कौन से वाला, ये जो बड़े वाला पहाड़ है ये रिएक्शन विदाउट कैटालिस्ट है। एंड रिएक्शन विद कैटालिस्ट कौन सा है, जो ये छोटे वाला पहाड़ है, ये वाला पहाड़ है रिएक्शन विद कैटालिस्ट है। और ये वाला पहाड़ है रिएक्शन विदाउट कैटालिस्ट है। तो आप मेरे को बताएं कौन सा पहाड़ ऊपर है, रिएक्शन विदाउट कैटालिस्ट का। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटालिस्ट क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी जो क्या है, विदाउट कैटालिस्ट है। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटालिस्ट है। मान लीजिए मैं इसको क्या लिख रहा हूं, आप बताएं मैं इसको क्या नाम दूं। इसको मैं नाम दे रहा हूं ई ए वन दे रहा हूं, या मैं लिख रहा हूं EAW दे रहा हूं। ओके, वन नहीं W दे रहा हूं, ठीक है, विदाउट कैटालिस्ट। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है, विद कैटालिस्ट, विद कैटालिस्ट। और इसको मैं नाम क्या दे रहा हूं, ई ए सी, ई ए कैटालिस्ट वाली दे रहा हूं। तो आप मेरे को बताएं ई ए सी क्या है, कम है किससे, EAW से, है कि नहीं है। EAW से EAC कम है, इसका मतलब रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारा पहाड़ी क्या हो गया, कम हो गया। तो मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है, ठीक है, नीचे मैंने यहाँ लिख रखा है, आप ध्यान से देखें, कैटालिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ ऑफ रिएक्शन। ठीक है, पहले तो पाथ कौन सा था, ये ऊपर वाला। अब दूसरा पाथ क्या गया, नीचे वाला। तो या तो ये क्या कर देता है, पाथ ही, रास्ता ही अलग कर देता है। ओके, रास्ता ही अलग कर देता है, जो इजी रास्ता है नीचे वाला वो प्रोवाइड करा देता है। या मैं इसको बोल दूं, इसी को दूसरा नाम क्या है, रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को इसने क्या कर दिया, इतना कम कर दिया है। तो ये वाली लाइन जो यहाँ लिखी है आपके लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्या करता है, पाथ ही, रास्ता ही अलग बदल देता है। या मैं इसको बोल दूं कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। आपका कैटालिस्ट का इफेक्ट इतना ही था, आपने खत्म कर लिया है। ये क्या था, पॉजिटिव कैटालिस्ट। अगर कोई कैटालिस्ट ऐसे हो कि वो क्या करते, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दे, यहाँ ले आता, तो वो कौन सा होता, वो होता नेगेटिव कैटालिस्ट। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। नेगेटिव कैटालिस्ट यहाँ पहाड़ आ जाता तो क्या होता, उसकी स्पीड क्या हो जाती, कम हो जाती, तो वो होता नेगेटिव कैटालिसिस। लेकिन इसमें स्पीड क्या हुई है, बढ़ी है, तो ये क्या है, पॉजिटिव कैटालिस्ट। जनरली सारे कैटालिस्ट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जनरली, हमेशा नहीं। ओके, तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइन थी वो मैंने यहाँ लिख रखी है, अगेन मैं इसको लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ ना। मैं किस पेन से लिखूं, व्हाइट पेन से लिखता हूँ ना, ये व्हाइट, सॉरी सॉरी सॉरी, चल नहीं रहा है व्हाइट पेन मेरा। व्हाइट पेन क्यों नहीं चलता है, ओके इट्स ओके, नहीं चलता है तो हम यहाँ से लिखेंगे, ये हमारे लिए थोड़ा सा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ओके, देन इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, केमिकल काइनेटिक्स का, कौन सा है, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोलिजन थ्योरी, ओके, हमारा है कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ज्यादा कुछ खास कहानियां है नहीं,
जरूरी चीज है। इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी पे बेस्ड है ये। काइनेटिक थ्योरी सबसे पहले मेरे को आप बता दो, काइनेटिक थ्योरी क्या क्या कहती है कि जी गैस के मॉलिक्यूल है जो क्या होते हैं, हार्ड स्फीयर होते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ टक्कर करते रहते हैं। गैस के जितने भी मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ क्या करते रहते हैं, टक्कर करते रहते हैं। तो सारी की सारी कहानियां उसी पे बेस्ड है। ये कोलिजन थ्योरी कहती है कि रेट ऑफ रिएक्शन दो चीजों पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन दो चीजों पे डिपेंड करता है, विच इज फर्स्ट इज एनर्जी एंड सेकंड इज ओरिएंटेशन। एनर्जी और ओरिएंटेशन की कहानियां हमने फिर कर लिया है, एनर्जी की तो हम करके ही आए हैं कि जी यहाँ मान लीजिए आर है, यहाँ मान लीजिए पी है, यहाँ मान लीजिए आर है, यहाँ मान लीजिए पी है, और ये क्या हमारी आ गई, ये आ गई ट्रांजिशन स्टेट, या जो हमारा पहाड़ है वो आ गया। तो आप मेरे को बताएं कौन कौन से आर क्रॉस कर पाएंगे, जिनके पास क्या होगी, ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी। वही लोग इस पहाड़ को क्रॉस कर पाएंगे जिनके पास इतनी एनर्जी होगी। तो एनर्जी की तो कहानी मैंने बता दी कि सर वही रिएक्टेंट रिएक्ट कर पाएगा जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उतनी एनर्जी हो। एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो या उससे ज्यादा एनर्जी हो, वो बंदे उस पहाड़ को क्रॉस कर पाएंगे। तो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, उतनी एनर्जी उसके पास होनी चाहिए। सेकेंड वन इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हमें क्या बोलता है वो हम आगे जाके देखेंगे, उससे पहले एनर्जी से एक रिलेशन है हमारा छोटा सा, वो हम देख लें। आप एनर्जी का जो फंडामेंटल चीज है वो तो समझ गए कि इस पहाड़ को क्रॉस करने के लिए बंदे के पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, ताकि वो इस पहाड़ को यहाँ चढ़ सके और तभी वो आगे जा पाएगा। अगर किसी के पास एनर्जी क्या है, अगर किसी के पास मैं बोलूं कोई रिएक्टेंट है आर ई, इस रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी से कम है, तो ये रिएक्शन कभी भी प्रोडक्ट में नहीं जा पाएगा, कभी भी प्रोडक्ट में नहीं जा पाएगा। अगर कोई रिएक्टेंट है जिसकी एनर्जी क्या है, जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है, या कोई रिएक्टेंट है जिसकी एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी से क्या है, ज्यादा है, तो ये दोनों टाइप के रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में हमेशा ही कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या ये कहानी आप समझे, इजी सी बात थी, आप इस बात को समझे होंगे है ना। अब देखें एक्टिवेशन एनर्जी को लेके कोलिजन थ्योरी ने एक अपना अच्छा सा फॉर्मूला सा दे दिया था, है ना, उसमें कुछ खास ज्यादा था नहीं कहानियां, जो मैंने यहाँ लिख रखा है, जो मैंने यहाँ लिख रखा है कि रेट इज इक्वल्स टू जेड ए बी। अगेन लिख रहा हूँ, रेट इज इक्वल्स टू जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ओके, ये है कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग अपना रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन ए से बी मिले और प्रोडक्ट बना ले तो ये होगी रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें आप मेरे को एक चीज बता दें कि जेड क्या है, जेड क्या है, मैंने यहाँ लिख रखा है जेड इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जेड इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए रिएक्शन मिक्सचर। अगर मैं इतनी सी जगह में देखूं, इतना सा वॉल्यूम देखूं, इतना सा वॉल्यूम देखूं, और एक सेकंड में इस वॉल्यूम में ए और बी के कितने मॉलिक्यूल टक्कर करेंगे, ए और बी के कितने मोली, ये ए का मॉलिक्यूल है, ये बी का मॉलिक्यूल है, दोनों आपस में क्या करेंगे, टक्कर करेंगे, तभी तो नया प्रोडक्ट बना पाएंगे। कितनी ज्यादा टक्कर करेंगे एक सेकंड में, उसी को बोलते हैं क्या, जेड ए बी या कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा टक्कर होंगी उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है, जितनी ज्यादा टक्कर होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी है। अगर टक्कर कम है तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या मैं बोल दूं जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर टक्कर कम है उसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाना है, कम हो जाना है। अगर जेड ज्यादा है तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या ये कहानी आपको समझ आई, ठीक है, ये कहानी आपको समझ आई। अब मेरे को आप बता दें कि हम पढ़ के आए हैं के इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी।
इतनी कहानी यहाँ मैच कर रही है। के होता है रेट कांस्टेंट, इसे हम रेट से भी बता सकते हैं, बिल्कुल इक्वल नहीं है लेकिन बता तो सकते हैं। तो आपको एक चीज पता लगे कि जेड ए बी जो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, वो रिजेंबल कर रहा है किसी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर से। वैसे भी ये हमारा एक्सपोनेंशियल है, इससे पहले आने वाली टर्म क्या होती है, प्री एक्सपोनेंशियल है। छोटा सा स्टेटमेंट था कि जो जेड ए बी है वो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आर्हेनियस इक्वेशन के प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर से रिजेंबल करता है। क्या इतनी बात आपको समझ आई है? क्या इतनी बात आपको समझ आई है? ओके। तो हमने देखा कि दो चीजें हैं, एक एनर्जी है एक ओरिएंटेशन है। उससे पहले हमने देखा कि टक्करें होनी चाहिए, कोलिजन होने चाहिए। जी कोलिजन ए और बी तो कोलिजन कर रहे हैं, ये है ए और ये है बी, ये दोनों कोलिजन तो आपस में कर रहे हैं। लेकिन हर कोलिजन क्या हमारे पास प्रोडक्ट बना देगा? जी नहीं, हर कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। सिर्फ वही कोलिजन प्रोडक्ट बनाएंगे जिन कोलिजन में पार्टिसिपेट करने वाले जो हमारे रिएक्टेंट हैं उनके पास एनर्जी क्या हो, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो उनका स्टेरिक फैक्टर है, दूसरा ओरिएंटेशन का फैक्टर है, वो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। उनका जो स्टेरिक फैक्टर है, अगर मैं देखो एक ये है एक ये है, ताली कब बजेगी? जब ये दोनों ऐसे मिलेंगे, है ना, ऐसे तभी तो ताली बजेगी। अगर मैं बोलूं इनको ऐसे ऐसे तो ताली ढंग से, या मैं बोलूं ऐसे बजा, ऐसे ताली नहीं बजेगी। तो ताली बजने का सही तरीका क्या है, क्लैपिंग का सही तरीका क्या है, दोनों का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, ऐसे सही परफेक्ट होना चाहिए। अगर मैं बोलूं ऐसे या मैं बोलूं ऐसे तो ताली नहीं बजेगी। तो ए और बी के मिलने का परफेक्ट तरीका क्या है कि वो हमारा जो है पी बनाए, उसका जो स्टेरिक फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। लाइक देखो, मान लीजिए ये क्या है हमारा ए है, ओके, ये क्या है हमारा ए है, और हमारे पास बी क्या है, और हमारे पास बी क्या है, हमारे पास बी है दिस, ये हमारा क्या है, बी है, ओके। अगर ये दोनों इसी मोशन में आएंगे, इसी मोशन में आएंगे तो क्या बना लेंगे, ये प्रोडक्ट बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, ये प्रोडक्ट बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, ओके। जिसमें से ये हमारा ए था और ये हमारा बी था और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर मैं ऐसे कर दूं, अगर ये दोनों आपस में मैच करें, कैसे, ऐसे कि जी ए तो अपनी कहानी सही कर रहा है, ए तो सही आ रहा है, लेकिन बी थोड़ी सी क्या कर रहा है, गलती कर रहा है, बी सही से नहीं आ रहा है। तो इनके मिलने का तरीका, तू इस तरफ आ जा तू भी इस तरफ आ जा, तो ये कैसे मिल पाएंगे आप मेरे को बताएं? ये मिल पाएंगे ऐसे। तो इनसे जो रिएक्शन होने वाली है वो क्या हो जाने वाली है, ये रहा ए और ये रहा बी। तो ये जो इतना एरिया है बीच में, ये तो खाली बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, आप मेरे को बताएं। तो इसका मतलब ये हमारी रिएक्शन प्रोसीड होने वाली नहीं है। आप समझ गए होंगे कि सही ताले में सही चाबी दोगे और सही तरीके से दोगे तो ही ताला खुल पाएगा। इसका मतलब ओरिएंटेशन हमारे लिए थोड़ा सा क्या है, जरूरी है। ठीक है। अब यहां तक ये जो इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन इतनी आई है, ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के फैक्टर से आई है। अभी हमने इसमें जो ओरिएंटेशन वाला फैक्टर ऐड किया नहीं है, अब हम इसमें ओरिएंटेशन वाला फैक्टर भी क्या करेंगे, ऐड करने वाले हैं, है ना। तो जब हम इसमें ओरिएंटेशन वाला फैक्टर ऐड करेंगे तो यहाँ एक फैक्टर हो जाएगा पी, ओके, पी। तो जो रेट हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा पी जेड ए बी, पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो आप इसमें से मेरे को बताएं, इतनी कहानी ये तो थी एनर्जी वाला फैक्टर, ये तो था एनर्जी वाला फैक्टर, और ये जो पी था ये कौन सा था, स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक या मैं जो ओरिएंटेशन है वो बोल दूं, स्टेरिक या ओरिएंटेशन बोल दूं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लें। इसके अलावा मैंने ये ऊपर एक आपके सामने एग्जांपल लिख रखा है ना, कौन सी रिएक्शन है ये, आप में से किस किस को आती है, कौन सी रिएक्शन है ना, ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन है एस एन टू रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन में हम देखते हैं कि बैक साइड अटैक होता है, इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो, इस ऑक्सीजन को ब्रोमीन बॉन्ड तोड़ने के लिए पीछे से यहाँ से घूम के ऐसे अटैक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तभी तो ब्रोमीन टूट पाएगा। अगर ये क्या करे, अगर ये क्या करे यहीं से आ जाए तो ये रिएक्शन प्रोसीड हो नहीं पाएगी। ऊपर वाले में ऐसे ही है कि ये ब्रोमीन, यही ऑक्सीजन क्या था यहीं से आ रहा था, तो रिएक्शन कोई प्रोडक्ट बना नहीं बना। लेकिन इस वाले में क्या है, ये ऑक्सीजन पीछे से आया है, OH पीछे से आया है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया कि नहीं बन गया, है ना। यही तो मैं बताना चाह रहा था कि अगर सही तरीके से तुम आओगे, सही तरीके से अटैक करोगे, सही तरीके से कोलिजन करोगे तो रिएक्शन हो जाएगी। गलत तरीके से कोलिजन करोगे तो रिएक्शन हमारी नहीं हो पाएगी। इतनी चीजें आपने समझी है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, हमारा केमिकल काइनेटिक्स यही कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके।
जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक मैंने वो कराया था रेट लो, है ना, रेट लो, जिसमें हमने बताया था कि जी जो रेट है, जो रेट है वो क्या क्या करती है, के ए की कंसंट्रेशन, मान लीजिए ए आया था और बी की कंसंट्रेशन क्या आया था, बी आया था, तो इनकी कंसंट्रेशन पे कैसे कैसे डिपेंड करती है, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें वो क्या करते हैं कि सर ए की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो रेट पे क्या इफेक्ट आ जाता है, या बी की कंसंट्रेशन को आधा करते हैं तो क्या इफेक्ट आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे वो पूछ लेता है। ये था इंपॉर्टेंट नंबर 1। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या था हमारे पास, यूनिट्स ऑफ के, यूनिट्स ऑफ के। तो के की मैंने आपको यूनिट निकालनी सिखाई थी कि आपको क्या करना है सर, आपको क्या करना है सर, मोल लीटर सेकंड में हमेशा ही क्या आएगा, इनवर्स आएगा, सेकंड में हमेशा ही इनवर्स आएगा, मोल लीटर सेकंड इनवर्स आने वाला है। लीटर के ऊपर आप n-1 लिखेंगे, लीटर के ऊपर n-1 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ आप 1 - n लिख देंगे, यहाँ 1 - n लिख देंगे और लीटर के ऊपर n-1 लिख देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, इसको मैं खुला खुला लिख देता हूँ, है ना, अगर आप ऐसा करते हैं सही तरीके से तो आप हर रिएक्शन के लिए क्या निकाल सकते हैं, यूनिट ऑफ के निकाल सकते हैं, जो क्या होने वाली है, मोल लीटर सेकंड इनवर्स। सेकंड के ऊपर हमेशा ही इनवर्स आना है, लीटर के ऊपर आप n-1 कर देंगे, जो ऑर्डर होगा उससे एक कम लिख देंगे, और मोल के ऊपर 1 - n आप लिख देंगे। क्या ये कहानी आपको समझ आई है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सेकंड नंबर, थर्ड नंबर n इज इक्वल टू 0 और 1 के लिए जो ग्राफ बनाए थे, और जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इक्वेशन लिखाई थी कौन कौन सी, और मैं बोलूं n इज इक्वल टू 0 के लिए, n इज इक्वल टू 0 के लिए आप मेरे को बताएं, के टी इज इक्वल टू, के टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए, यही था ना, के टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए ही था, आप मेरे को ध्यान से देख के बताए, है ना। हाँ, के टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए था, और एन इज इक्वल टू 1 के लिए आप मेरे को बताएं क्या था, एन इज इक्वल टू 1 के लिए क्या था, एन इज इक्वल टू 1 के लिए था ए इज इक्वल टू ए नोड ई की पावर माइनस के टी, यही था, ए इज इक्वल टू ए नोड ई की पावर माइनस के टी। तो ये दोनों फॉर्मूले आप ध्यान से देख लेंगे, दोनों फॉर्मूले आप ध्यान से देख लेंगे। उसके अलावा एक फैक्टर आया था टी हाफ का, टी हाफ का, जो एन इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होता था, 0.693 डिवाइड बाई के होता था, और ऊपर वाले के लिए टी हाफ क्या होता था, टी हाफ मेरे को बताएं क्या होता था, ए नोट बाई 2 के होता था, ए नोट बाई 2 के होता था कि नहीं होता था, ठीक है। तो इतनी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद आर्हेनियस इक्वेशन आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, आर्हेनियस इक्वेशन थोड़ी सी, क्या मैं बोलता हूँ, थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आरएनएस इक्वेशन, जो हमारे पास क्या है, के इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ओके। देन इसके बाद फिफ्थ नंबर पे आपके लिए मैंने कैटालिस्ट की एक लाइन दिखाई थी, है ना, नीट वालों ध्यान से सुन लो, कैटालिस्ट की मैंने एक लाइन दिखाई थी कि कैटालिस्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, या रिएक्शन के लिए अल्टरनेट पाथ अवेलेबल करा देता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो ये 5 मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, पांचों में पांचों आप अच्छे से कवर कर लें, और नीट में आप 4 से 8 मार्क्स कंफर्म कर लें, 4 से 8 मार्क्स आप कंफर्म कर लें। इसी के साथ थैंक यू, चैनल को आगे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम एक से एक बढ़कर यहाँ पे चैप्टर आपको करवाने वाले हैं। अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हम थॉमसन मॉडल से लेके, थॉमसन के पलमपोडी मॉडल से लेके एंड तक, जो एंडिंग का पोर्शन होगा इलेक्ट्रॉन फिलिंग तक, ऑफ बो प्रिंसिपल, पाउलीज अपवर्जन सिद्धांत, सारे के सारे कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों के साथ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहें। इसी के साथ थैंक यू, तैयारी अपनी पूरी जोरों शोरों से रखें, फिफ्थ में कोई ज्यादा दूर है नहीं, है ना, सिलेबस एक बार जरूर देख लें, क्योंकि थोड़ा सा उसमें माइन्यूट चेंज आया है ना। इसी के साथ थैंक यू।